गाइस, जब भी आप एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, चाहे वो टॉप लोड हो या फिर फ्रंट लोड, उस वॉशिंग मशीन में आप कपड़े कैसे वॉश कर सकते हैं, उसमें जो वॉश साइकिल्स दी हुई हैं, उनके थ्रू आप किस टाइप के कपड़े किस कंडीशन में वॉश कर पाएंगे, मशीन का मेंटेनेंस आपको कैसे करना है और आपकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के लिए कौन से टाइप का डिटर्जेंट बेस्ट आएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए ब्रांड का टेक्नीशियन आपके यहाँ विजिट करता है और आपको मशीन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने के लिए डेमो देता है। उस समय होता क्या है कि दोस्तों, या तो जो भी टेक्नीशियन आपके वहाँ आता है वो उतना ज़्यादा स्किल्ड नहीं होता और आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से दे नहीं पाता, या फिर आप इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से नहीं समझ पाते। ऐसे में होता क्या है कि फिर आप मशीन में एक रॉन्ग प्रोसेस के थ्रू कपड़े वॉश करते हैं और फिर आप मशीन से ओवरऑल सेटिस्फाइड नहीं रहते और फिर सीधे-सीधे आप ब्रांड को कोसने लग जाता है। आपने जिस ब्रांड की मशीन खरीदी है उसमें आपके कपड़े सही तरीके से वॉश नहीं हो रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको हायर की इस फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में आप कपड़े कैसे वॉश कर सकते हैं, इस बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि आज का ये जो वीडियो है वो हायर के फ्रंट लोड मशीन का एक कंप्लीट डेमो वीडियो है। तो इस वीडियो को बिना स्किप करके अंत तक जरूर देखिएगा। गाइस, जहां पर भी आप अपने फ्रंट लोड मशीन में कपड़े वॉश करेंगे, उस जगह पर ये चार चीजें होना जरूरी है। पावर सप्लाई के लिए 16 एम्पियर का पावर प्लग होना चाहिए, पानी की निकासी के लिए ड्रेन की व्यवस्था होना चाहिए और वाटर सप्लाई के लिए नल कनेक्शन का होना जरूरी है और उसमें प्रॉपर वाटर प्रेशर भी होना चाहिए, जिससे कि मशीन को वाटर फिल करने में कोई भी दिक्कत ना हो। इसके अलावा जिस जगह पर भी आप रखकर इस्तेमाल करेंगे वो सरफेस प्रॉपर प्लेन होना चाहिए, जिससे कि मशीन का ड्रम बिल्कुल भी अनबैलेंस ना हो। गाइस, सबसे पहले इस मशीन के पैनल के बारे में हम इंफॉर्मेशन जानना शुरू करते हैं, यानी कि जो भी फंक्शंस दिए हुए हैं, जो वॉट साइकिल्स दी हुई हैं, उनको आपको कैसे यूज करना है। मशीन का पावर ऑन आप नॉब के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप ऑफ पर रखते हैं तो मशीन हमेशा ऑफ मोड पर ही रहती है। यहाँ पर जिस किसी भी वॉशिंग प्रोग्राम पर आप सेट करेंगे तो मशीन आपकी ऑन हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहला वॉशिंग प्रोग्राम आता है यहाँ पर रिफ्रेश। मान के चलें कि ऐसे कपड़े जो कि ऑलरेडी धुले हुए हैं और आपके अलमीरा में रखे हुए हैं, केवल आपको उन्हें रिफ्रेश करना है, तो फिर आप रिफ्रेश प्रोग्राम के थ्रू उन कपड़ों को काफी अच्छी तरीके से रिफ्रेश कर सकते हैं। 18 मिनट टोटल टाइमिंग आपकी रहेगी। नेक्स्ट वॉशिंग प्रोग्राम यहाँ पर आता है क्विक 15। मान के चलें कि कम कपड़े हैं, 2 से 3 कपड़े हैं, यानी कि 1 से 2 शर्ट है या फिर एक जीन्स है और वो कम गंदे हैं और आपको उन्हें जल्दी से वॉश करना है, तो आप क्विक 15 में वॉश कर सकते हैं। 15 मिनट के दौरान मशीन आपके कपड़ों को वॉश भी करेगी, रिंस भी करेगी और एंड में निचोड़ कर ड्राई भी करेगी। नेक्स्ट वॉशिंग प्रोग्राम यहाँ पर आता है स्पोर्ट्स वियर। सीधी सी बात है कि जो भी जिम के कपड़े होते हैं या स्पोर्ट्स के कपड़े होते हैं, वो आप इस प्रोग्राम में वॉश कर सकते हैं। टोटल टाइमिंग है इसकी 26 मिनट। नेक्स्ट वॉशिंग प्रोग्राम यहाँ पर आता है जींस, जिसमें आप जींस वॉश कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वॉशिंग प्रोग्राम यहाँ पर आता है डुएट। इसमें आप ब्लैंकेट या फिर जिससे मोटे कपड़े वगैरह होते हैं उन्हें वॉश कर सकते हैं। नेक्स्ट वॉशिंग प्रोग्राम है यहाँ पर सेल्फ क्लीन। इस मशीन में दोस्तों जो ड्रम आपको दिया हुआ है उसे क्लीन करने के लिए सेल्फ क्लीन प्रोग्राम मिलता है और इस वॉशिंग प्रोग्राम पर हम एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। नेक्स्ट वॉशिंग प्रोग्राम यहाँ पर आता है शर्ट्स, यानी कि जो भी आपके शर्ट्स हैं और वो मल्टीपल हैं, तो इस वॉशिंग प्रोग्राम में आप उसे वॉश कर सकते हैं। टोटल टाइमिंग है 1 घंटे 10 मिनट। अगला वॉशिंग प्रोग्राम यहाँ पर आता है स्पिन, यानी कि अगर आपके कपड़े पहले से धुले हुए हैं और उन्हें आपने खंगाल भी लिया है, केवल आपको कपड़ों को निचोड़ कर ड्राई करना है, तो टोटल 7 मिनट की टाइमिंग है। आपके कपड़े इस प्रोग्राम के थ्रू प्रॉपर तरीके से ड्राई हो जाएंगे। अगला वॉशिंग प्रोग्राम यहाँ पर आता है डेलिकेट्स। जो भी पार्टी वियर के कपड़े होते हैं, यानी कि सिल्की और मुलायम कपड़े, वो आप इसमें वॉश कर सकते हैं। टोटल टाइमिंग है 45 मिनट्स। अगला वॉशिंग प्रोग्राम यहाँ पर आता है डेली, यानी कि जो भी रोजमर्रा के आपके डेली कपड़े निकलते हैं, वो आप इस वॉशिंग प्रोग्राम में वॉश कर पाएंगे। नेक्स्ट वॉशिंग प्रोग्राम है यहाँ पर बेबी केयर। छोटे बच्चों के कपड़े अगर आपको वॉश करना है तो आप बेबी केयर वॉशिंग प्रोग्राम से वॉश करें और कपड़ों में दोस्तों जो भी बैक्टीरिया है, जर्म्स हैं, वो प्रॉपर तरीके से इस वॉशिंग प्रोग्राम के थ्रू क्लीन होंगे। अगला वॉशिंग प्रोग्राम है एलर्जिन। हॉस्पिटल के कपड़े आप इस वॉशिंग प्रोग्राम में वॉश कर सकते हैं। मान के चलें कि आपके यहाँ पे ऐसा फैमिली मेंबर है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है और आपको उनके कपड़े वॉश करना है, तो इस वॉशिंग प्रोग्राम में वॉश करें। नेक्स्ट वॉशिंग प्रोग्राम है यहाँ पर मिक्स, जिसमें ऑटो लिखा हुआ है, यानी कि कोई भी टाइमिंग यहाँ पर शो नहीं हो रही है। जो भी मिक्स कपड़े हैं, मान के चलें कि 2 शर्ट हैं, 2 जीन्स हैं, एक ट्राउजर है, साड़ी है, ब्लाउज है, यानी कि जो भी आपके डेली मिक्स कपड़े निकलते हैं, अगर आपको उन्हें वॉश करना है तो मिक्स में आपको कपड़े लोड करने पड़ेंगे। ये एक 7 केजी की वॉशिंग मशीन है, तो करीब करीब आप जो है वो 6 से 5.5 किलो के आसपास कपड़े इसमें वॉश कर सकते हैं। कपड़े कितने आपने मशीन के टब में लोड किए हैं उस हिसाब से मशीन सेंस करेगी और फिर यहाँ पर टाइमिंग शो करेगी कि उन कपड़ों को कितने समय में मशीन कपड़े वॉश कर सकती है।
सेम आप सिंथेटिक के कपड़े इस वॉशिंग प्रोग्राम में वॉश कर पाएंगे। इसकी भी टाइमिंग दोस्तों कपड़े के वेट के हिसाब से मशीन सेंस करके प्लेस करेगी। अगला वॉशिंग प्रोग्राम यहाँ पर आता है कॉटन का। सीधी-सी बात है, जो भी कॉटन के कपड़े हैं, जैसे कि अगर हम बात करें पर्दे की या फिर मैं बात करूँ बेडशीट की, तो वो आप इस वॉशिंग प्रोग्राम में वॉश कर सकते हैं। कपड़ों के वेट के हिसाब से मशीन जो है वो टाइमिंग लेगी। इन वॉशिंग प्रोग्राम के अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर डिले, स्टीम, टेम्परेचर, स्पीड, एक्स्ट्रा रील्स के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। अब आपको किन कंडीशन में इन चीज़ों को यूज़ करना चाहिए? सीधी-सी बात है कि सपोज़ मान के चलें कि अगर आप मुलायम कपड़े वॉश कर रहे हैं डेलिकेट्स में और आपको उन्हें एक्स्ट्रा रिंस कराना है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि मशीन एक बार रिंस कर रही है, उसकी जगह 2 बार रिंस करे, तो यहाँ पर आप एक्स्ट्रा रिंसिंग जो है वो ऐड कर सकते हैं, जिससे कि ऑलरेडी एक बार कर रही है, तो आप उस हिसाब से जो है वो एक बार और ऐड कर सकते हैं। उस हिसाब से दोस्तों जो टाइमिंग है वो आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, जिससे कि पहले 45 मिनट्स दिखा रहा था, अब 55 मिनट्स हो चुकी है और इस वॉशिंग प्रोग्राम के दौरान मशीन 2 बार कपड़ों को रिंस करेगी। आपने जो भी वॉशिंग प्रोग्राम चूज़ किया है, उसमें मशीन कितने टेम्परेचर पर आपके कपड़े वॉश कर रही है, वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा और उससे आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। यानी कि अगर आपको कोल्ड वाटर में कपड़े वॉश करना है, तो ये सेम जो ये वॉशिंग प्रोग्राम है डेलीकेट्स, इसमें 40 मिनट की वॉश साइकिल हो जाएगी, जिससे कि नॉर्मली 40 मिनट्स की रहती है, तो 5 मिनट कम हो जाएगी, क्योंकि आप ठंडे पानी में कपड़े वॉश कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है, तो 20 डिग्री पर आप सेट कर सकते हैं या फिर 30 डिग्री पर भी आप सेट कर सकते हैं। आपकी जो भी चॉइस हो, उस हिसाब से आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। वैसे ये जो प्रोग्राम दिए हुए हैं, वो पहले से ही सेल्फ मेड है, आपको इनमें कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर आपको करना है, तो आप कस्टमाइज़ कर पाएँगे। नेक्स्ट यहाँ पर बटन आता है दोस्तों स्टीम का। अगर आपको स्टीम ऐड करना है, तो आप देख रहे हैं कि इस प्रोग्राम में जैसे ही मैं स्टीम का यहाँ पर बटन प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक बीप सुनाई दे रही है। यानी कि इस प्रोग्राम में स्टीम ऐड नहीं होगा। लेकिन अगर आपको स्टीम ऐड करना है, तो आप बेबी केयर वाले वॉशिंग प्रोग्राम में स्टीम को ऐड कर सकते हैं। यानी कि हर एक वॉशिंग प्रोग्राम में स्टीम ऐड नहीं होगा। यहाँ पर जो भी पर्टिकुलर अलग से दिए हुए हैं, उन प्रोग्राम के में आप स्टीम ऐड कर सकते हैं। जो भी नॉर्मल टाइमिंग रहेगी, उसमें स्टीम की जो भी टाइमिंग है, वो और एक्स्ट्रा प्लस हो जाएगी। अगर आपको रिमूव करना है, तो यहाँ से दोबारा आप जो है वो स्टीम को रिमूव कर सकते हैं। स्पीड का मतलब होता है कि दोस्तों मशीन कितने आरपीएम पर आपके कपड़ों को ड्राई यानी कि स्पिन यानी कि घुमाकर निचोड़ेगी। तो यहाँ पर स्पीड आप मैनेज कर सकते हैं। नॉर्मली डेली वाले वॉशिंग प्रोग्राम में मशीन 1000 आरपीएम पर आपके कपड़ों को स्पिन करके ड्राई करती है। तो यहाँ पर आप जो है स्पीड को मैनेज कर सकते हैं। 400 से लेकर 600, 800, 1000 या फिर 1200 पर आप स्पीड को मैनेज कर पाएँगे। अगला यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों डिले। डिले का मतलब ये होता है कि अगर मान के चलें कि आपके यहाँ पानी किसी पर्टिकुलर टाइम पर आता है, जैसे कि अभी से लेकर 2 से ढाई घंटे के बाद आपके यहाँ पानी आएगा और आप चाहते हैं कि मशीन उस दौरान ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए और आपके कपड़ों को वॉश करे, तो आप डिले टाइमिंग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। डिले टाइमिंग यहाँ से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, टाइमिंग जो भी आप रखना चाहते हैं। जिस समय से भी सेट करेंगे, उसके बाद से यहाँ पर जो ऑवर है, वो आपके सामने शो हो जाता है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ से क्लॉक सेट कर सकते हैं और डिले प्रोग्राम के थ्रू कपड़े वॉश कर सकते हैं। गाइस, अभी हम मशीन में कपड़े वॉश करेंगे और प्रैक्टिकली आपको बताएँगे कि आप कैसे वॉशिंग प्रोग्राम को चूज़ करके मशीन में कपड़े वॉश कर सकते हैं और मशीन में जब भी आपको कपड़े लोड करना है, तो आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिएगा कि दोस्तों, आपको कपड़े जो हैं, वो कुछ इस तरीके से फैलाते हुए मशीन के ड्रम में वन बाय वन आपको लोड करना है। बात करेंगे दोस्तों एक 7 केजी की फ्रंट लोड मशीन में आपको कितने किलो कपड़े एक साथ वॉश करना चाहिए। तो जो भी मशीन की कैपेसिटी है, उससे आपको 1 किलो कम यानी कि 6 केजी कपड़े एक साथ वॉश करना चाहिए। करीब-करीब अगर मैं कपड़ों के काउंट के हिसाब से बात करूँ कि 10 से 12 कपड़े आपको एक साथ वॉश करना है। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से आप उँगली जो है वो थोड़ा-सा फिक्स कर लें और उस हिसाब से देखिए कि इतना ही आपको ड्रम फिल करना है, इससे ओवरलोड नहीं करना है। इसके अलावा आपको ड्रम पर भी यहाँ पर इंडिकेशन दिया हुआ होता है, वहीं तक आपको कपड़े जो हैं वो मशीन के ड्रम में फिल करने होता है। इसके अलावा दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, कपड़ों के अंदर अगर कोई कॉइन है या फिर सेफ्टी पिन है, तो पहले आपको उन्हें बाहर निकाल लेना है और फिर ही मशीन में कपड़े लोड करना है। क्योंकि अगर सिक्के या फिर सेफ्टी पिन जो है वो मशीन के ड्रम में रह गई, तो मशीन के ड्रम पर स्क्रैच पड़ सकता है और फिर ड्रम भी डैमेज हो सकता है और कहीं न कहीं सिक्के और सेफ्टी पिन वगैरह जो है वो ड्रेन पाइप में भी स्टक हो सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। कपड़े लोड करने के बाद आपको मशीन के डिटर्जेंट बॉक्स में डिटर्जेंट डालना होता है। यहाँ पर 2 सेक्शन दिए हुए हैं। एक सेक्शन दिया हुआ है दोस्तों लिक्विड और पाउडर दोनों के लिए और दूसरा सेक्शन दिया हुआ है कम्फर्ट, नील वगैरह के लिए। अगर आपको कपड़ों में नील वगैरह डालना है या कम्फर्ट डालना है, तो इस सेक्शन में आपको डालना चाहिए और अगर आपको
पाउडर डालना है और पाउडर के थ्रू अगर आप कपड़े वॉश करना चाहते हैं तो नॉब को आपको ए से ही रखना है। अदरवाइज अगर आप लिक्विड यूज कर रहे हैं तो इस नॉब को आपको ए से रख देना है और लिक्विड आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और लिक्विड के लिए दोस्तों यहाँ पर रास्ता दिया हुआ है जिससे कि लिक्विड आसानी से मशीन के ड्रम में चला जाएगा और आपके कपड़े काफी अच्छी तरीके से वॉश होंगे। वैसे अगर आप इस नॉब को ए से भी रखते हैं और लिक्विड और पाउडर डालते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डिटर्जेंट आपको कितने क्वांटिटी में यूज करना चाहिए और कौन से टाइप का डिटर्जेंट आपकी फ्रंट लोड मशीन के लिए बेस्ट रहेगा? तो जनरली दोस्तों एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के लिए मैटिक पाउडर और मैटिक लिक्विड दोनों ही बेस्ट रहते हैं और ये टॉप लोड और फ्रंट लोड दोनों के लिए ही अलग अलग आता है। इन दोनों में से किसी एक को अगर चूज करना हो तो किसे हमें यूज करना चाहिए? तो दोस्तों लिक्विड जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है और इसे आपको कम क्वांटिटी में भी यूज करना होता है कंपेयर टू पाउडर के मुकाबले। और लिक्विड पानी में बहुत तेजी से घुलता है और पानी में काफी अच्छी तरीके से डिटर्जेंट मिक्स हो जाता है जिससे कि आपके कपड़े भी काफी अच्छी तरीके से वॉश होते हैं और आपकी मशीन की भी लाइफ सालों साल बनी रहती है। मशीन में कपड़े वॉश करने से पहले आपको यहाँ से नल के टैप कनेक्शन को भी ऑन कर देना है जिससे कि मशीन वाटर फिल अब में कर सके। डिटर्जेंट डालने के बाद कपड़े लोड करने के बाद आपको वॉश साइकिल सेलेक्ट करनी होती है। जैसा कि ऑलरेडी आप देख चुके हैं कि हम 3 टी-शर्ट वॉश कर रहे हैं जो कि काफी कम गंदी है। तो इसके लिए अभी हम क्विक 15 वाला वॉशिंग प्रोग्राम चूज करेंगे जिसमें 15 मिनट के अंदर मशीन आपके कपड़ों को वॉश करेगी, रेस करेगी यानी कि खंगालेगी और एंड में स्पिन करके यानी कि कपड़ों को घुमाकर ड्राई करेगी। वॉश साइकिल चूज करने के बाद केवल आपको स्टार्ट बटन को ही प्रेस करना होता है। दोस्तों स्टार्ट बटन पर आपको पॉज का ऑप्शन भी दिया हुआ है। मान के चले कि 1 से 2 मिनट के अंदर अगर आपने स्टार्ट बटन प्रेस कर दिया है और कुछ कपड़े मशीन में ऐड करना आप भूल गए हैं तो यहाँ से आपको स्टार्ट बटन दोबारा प्रेस कर देना है। तो आपका ये जो डोर है वो प्रॉपर तरीके से खुल जाएगा और फिर आप बचे हुए कपड़े भी लोड कर सकते हैं। अगर आप 3 मिनट के बाद करते हैं तो हो सकता है कि डोर ओपन ना हो, इसलिए आपको 3 मिनट के अंदर अंदर ही कपड़े अगर कुछ बचे हुए हैं तो यहाँ से पॉज करके ऐड करना है। गाइस मशीन हमारे कपड़े कंप्लीटली वॉश कर चुकी है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे कपड़े कितने अच्छी तरीके से वॉश हुए हैं और कपड़े कितनी अच्छी तरह से ड्राई भी हुए हैं। गाइस 15 मिनट्स में हमारी ये तीनों टी-शर्ट काफ़ी अच्छी तरीके से वॉश हो चुकी है और इनमें से पानी भी काफ़ी हद तक निकल चुका है। अगर मैं ड्राइंग कैपेसिटी की बात करूँ तो करीब-करीब ये टी-शर्ट जो है वो 50 टू 60% कंप्लीटली ड्राई हो चुकी है। सो ड्राइंग कैपेसिटी इस मशीन की वाक़ई में काफ़ी बढ़िया है। आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। एक अच्छी वॉशिंग क्वालिटी के साथ-साथ ये मशीन आपके कपड़ों को ड्राई भी काफ़ी अच्छे से करती है। सो गाइस ये तो हो गई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि आप मशीन के पैनल में दिए हुए फंक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कपड़े कैसे वॉश कर सकते हैं और कौन से टाइप का डिटर्जेंट आपको यूज करना चाहिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि मशीन का मेंटेनेंस आखिर आपको कब करना चाहिए और ये कितना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हायर के इस मशीन में आपको सेल्फ क्लीन का फीचर मिलता है यानी कि जो टब दिया हुआ है उसको क्लीन करने का फीचर मिलता है और इस फीचर को आपको 30 से लेकर 50 साइकिल के बीच में एक बार यूज करना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों ये जो बॉटम में लिंट फिल्टर यानी कि ड्रेन फिल्टर दिया हुआ है इसे भी आपको 7 से लेकर 10 साइकिल के बाद एक बार क्लीन करना है और बैक साइड में भी आपको वाटर इनलेट पाइप के साथ में एक फिल्टर छोटा सा लगा हुआ मिल जाता है, उसे भी आपको 7 से 10 दिनों में एक बार क्लीन करना है। वैसे इस टॉपिक के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी इंफॉर्मेशन दूंगा कि आप मशीन का मेंटेनेंस यानी कि क्लीनिंग प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। गाइस मशीन के टॉप में आपको ये इंफॉर्मेशन के लिए एक स्टिकर लगा हुआ देखने को मिलता है और इस स्टिकर पर आपको यहाँ पर काफी सारे एरर कोड्स दिखेंगे और इनका सॉल्यूशन भी देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर एक CLR FLTR का एरर शो हो रहा है। ये एरर कब शो होगा? जब कभी भी दोस्तों मशीन का जो ड्रेन फिल्टर है वो अगर आपने प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं किया है या फिर वाटर इनलेट पाइप के बैक साइड में जो फिल्टर दिया हुआ है उसे अगर आपने क्लीन नहीं किया है टाइमली तो फिर ये एरर आ सकता है। इसलिए आपको टाइम टू टाइम 7 से लेकर 10 वॉश साइकिल के बाद एक बार क्लीन करना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको E2 का एरर आता है। मान के चलें कि जो डोर है अगर आपने उसे प्रॉपरली तरीके से बंद नहीं किया है तो ये एरर आ सकता है। सॉल्यूशन क्या है कि आपको डोर को प्रॉपर तरीके से बंद करना है। यहाँ पर आप एक और एरर दे सकते हैं और वो है UAB यानी कि अगर आपने मशीन को प्रॉपर प्लेन सरफेस पर अगर नहीं रखा है और मशीन का जो ड्रम है वो अनबैलेंस हो रहा है तो फिर आपको ये एरर आ सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर काफी सारे एरर कोड दिए हुए हैं, इनका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। अगर आपको इन एरर कोड में से अगर कुछ भी एरर कोड आता है तो इन सॉल्यूशन को आपको फॉलो करना है जिससे कि आप सॉल्यूशन भी कर पाए।
उम्मीद है गाइस अभी तक आपने यहाँ तक ये वीडियो ज़रूर देखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको लगता है कि हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको एक-एक इन्फॉर्मेशन काफ़ी बढ़िया तरीके से दी है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली, फ्रेंड्स मेंबर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप हायर की एक फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन अपने लिए खरीदना चाहते हैं, आप अपने लिए एक बजट सेगमेंट की वॉशिंग मशीन चाहते हैं, जिसमें आपको सारे कंप्लीट फीचर देखने को मिले, तो ऐसे में ये मशीन आपके लिए काफ़ी बढ़िया चॉइस में से एक है। दोस्तों हायर की ओर से इस मशीन पर आपको 2 साल की ओवर प्रोडक्ट वारंटी मिलेगी, वहीं 10 साल की इन्वर्टर मोटर पर। और ये मशीन फिलहाल कॉस्ट करती है 28,999 रुपए। सो गाइस ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हायर की इस फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में। अभी तक जितनी भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, अगर आप उस बारे में कुछ पूछना चाहते हैं और आपके मन में कुछ सवाल है, तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा और अपनी राय जरूर बताइएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।